अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज खुशबूदार शादियों में बनने वाला ज़र्दा की रेसिपी। आप इसको रंगीन चावल भी कह सकते हैं। खिले खिले से ये चावल बनेंगे और एक ख़ास टिप के साथ मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपके चावलों में ना इसका कलर नहीं आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, ज़र्दा चावल या फिर रंगीन चावल बनाने के लिए ना मैंने सेला चावल लिए थे और इसको ना 2 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके ना भिगो कर रख दिया था। अब देखें, इसको हमने सबसे पहले उबाल लेना है। तो इसके लिए देखें, पहले ही कढ़ाई में ना पानी को मैंने उबाल लिया था। देखें, जब पानी अच्छे से बॉयल पानी में आ जाए ना तो ये तमाम चावल डाल देंगे। इसके अंदर जो पानी था ना उसको मैंने निकाल लिया था। अब ये तमाम चावल डालकर ना इसको हम मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर ना चावलों को हमने यहाँ पर 100% उबाल लेना है। आपने इसको 90% नहीं उबालना मीठे चावलों के लिए। जब भी आप मीठे चावल बनाएं ना, ज़र्दा चावल, तो आपने 100% चावलों को उबाल लेना है। अगर आप थोड़ा सा इसको कच्चा रखेंगे ना तो मीठा डालते ही इसके अंदर ना ये अकड़ जाएंगे, ये सख्त हो जाएंगे। तो आपने इसको 100% उबाल लेना है। अब इसको हम छलनी में निकाल देंगे। दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे, ऑयल को गर्म होते ही ना खोपरा, इलायची और लौंग ये डालकर ना इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से जब इलायची की, लौंग की खुशबू आने लगेगी ना तो इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। 1 कप ये दूध है। इस तरह से डालकर जब दूध पकना स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसके अंदर चीनी डाल देंगे। देखें, 1 किलो चावल थे तो इसी हिसाब से ना 3 पाव चीनी डाल देंगे। आप 1 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा ना इसमें लाइट ही अच्छा लगता है। आप देखें, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, बॉयल किए हुए चावल ना इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इस तरीके से डालते ही ना इसको आपने हल्के हाथों से ना इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से अच्छे से मिला देना तो आपने मीडियम आंच पर ना इसको कवर कर देना है और इसको कवर करके ना आपने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। कवर करके आप पका लें और थोड़ी देर के बाद ना ढक्कन खोल कर इसको चेक कर लें। देखें, आपको हल्के हल्के से यहाँ पर बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो अब 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाया था। अब 2 से 3 मिनट के लिए ना हम ढक्कन खोल कर इसको पकाएंगे। देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब किशमिश इसके ऊपर डाल देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे टूटी फ्रूटी, बादाम डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। अब इसको हम ना कवर कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखें, मैंने इसके ऊपर ना रुमाल इस तरीके से रख दिया था। अब इसको 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरीके से ना इसके ऊपर कलर डाल देंगे, ग्रीन, येलो और रेड। इस तरह से डालकर ना इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पर रख देंगे। इस तरह से क्या होता है कि चावलों के अंदर ना ये कलर मिक्स नहीं होता, बस जिस जगह पे कलर डालते हैं ना उसी जगह पे कलर रहता है। तो ये एक ख़ास टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप भी इसी तरीके से दम पर रखने के बाद ना हाफ दम खोलकर ना इस तरीके से कलर डाल दें, तभी आपके बहुत ही ज़बरदस्त से ज़र्दा चावल ये बनकर तैयार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।